सो आपका यहाँ पर जो समय होगा, जो प्रभु की ओर हमें ध्यान देनी है। सो यहाँ जो वचन में बताया जा रहा है कि जिस दिन सांझ हुई और प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ में पार में, गलील के झील के पार में जाने के लिए तैयार हुए। सब लोग झील से पार जा रहे थे। तो उसी समय में जब चेले प्रभु यीशु मसीह एक नाव में बैठे हुए और झील की ओर जा रहे थे, झील के पार की ओर जा रहे थे, तो उस समय में यहाँ पर पहले बहुत मौसम बहुत अच्छा था, वहां पर बहुत बड़ी शांति थी। तो वो लोग उस झील नाव में बैठ के झील से गुजर रहे थे। तो वहां पर एक अचानक ऐसी बड़ी तूफान आ गई, बड़ी तूफान आ गई। तूफान इतना नहीं था कि बड़ी उस नाव को डुबाने, और नाव वहां पर जो बैठे हुए चेले शिष्य, प्रभु यीशु के शिष्य लोग भी घबरा गए, बहुत डर गए। बहुत ही बड़ा भयंकर तूफान वहां पर आई। तो आने के बाद उन लोग ने, क्योंकि जो चेले लोग थे काफी यीशु मसीह के, वो मछुआरे थे, उन लोग को पता है झील में कैसी तूफान आती है, वो हैंडल कर सकते थे, वो जानते थे। बहुत ही सिपालू, बहुत ही कारीगर लोग थे वहां पर। लेकिन ऐसा तूफान था जो उनको थाम नहीं सके, वो हैंडल कर नहीं पाए, बहुत घबरा गए। और उसके बाद वहां वचन कहता है कि नाव में भी पानी छिछलने लगा, नाव में भी पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। यह वचन लिखता है और लिखा हुआ है कि नाव डूबने लगा। इतनी बड़ी जो तूफान आई है। सो उसके बाद चेले लोग घबराने के बाद क्या हुआ कि 39 आयत में हम जाकर देखें, 39 आयत में आज जब लिखा हुआ है, तब उसने उठकर 38 और 39 में हम यहाँ लिखा हुआ है, वो आप पिछले भाग में गति पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हो रहे हैं। तब यहाँ पर उसके बाद 39 आयत में प्रभु यीशु वहां से उठा और आंधी को डांटा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और पानी को कहा कि शांत रहा। तो उसी वक्त में आंधी और तूफान और पानी वहां पर शांत हो गया। आमीन। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सामान्य हमने बोल दिया वो हो गया। यीशु बड़ी अद्भुत रीति से, अधिकार से यीशु ने बोला है और वहां पर अद्भुत बातें हुई हैं। सो आज मेरा जो केंद्र बिंदु है, जहां पर मैंने आज फोकस करना है, वो यहाँ पर है 38 आयत में कि उन्होंने जाकर उसे जगाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर सो रहे थे, वचन कह रहा है, और यीशु को उन्होंने जगाया, यीशु को उन्होंने जगाया। ये आज का मेरा सेंट्रल यहां से टाइटल होगा कि यीशु को जगाना। सो परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं विश्वासी हूं बोलकर ही काफी नहीं है, मैं यीशु मेरे साथ में है बोलकर भी काफी नहीं है। क्योंकि यीशु आज ये तूफान विश्वासियों के जीवन में भी आता है। ऐसा नहीं कि तूफान नहीं आएगा, सबके जीवन में आएगा। मैं चर्च जाती हूँ, मैं दान देती हूँ, मैं आराधना भी करती हूँ, गीत भी गाती हूँ, मैं ऐसा भी करता हूँ, जैसा भी करो, लेकिन तूफान जरूर आएगा। ऐसा मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में तूफान आएगा। तूफान आए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बताया गया है, ये चीजें प्रभु ने बताया गया। यदि यूहन्ना की किताब 16:33 में देखेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा कि इस संसार में तुझे संकट आएगी, परेशान आएगी, तकलीफें आएगी, लेकिन तू न घबराना, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया है। वचन में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुझ में शांति मिले, और संसार में तुझे कलेश होता है, और परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। प्रभु यीशु ने बोला। सो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम चर्च गया, क्यों हमारे जीवन में विपत्ति आ रही है,
क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों हमारे जीवन में समस्या आ रही, सब बातें तो मैं करती हूँ, सब बातें मैं करता हूँ, ऐसे आप सोचते हैं, बहुत सारे सोचते हैं। लेकिन ये वचन में कहा गया है तूफान तो आपके जीवन में आएगी। ये जीवन रूपी, हमारी जीवन रूपी नाव में हम जब हैं, हमारी जिंदगी में तूफान आएगा, संकट आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन हमें जानना चाहिए, क्योंकि पहली पत्रुस में भी उसकी 4 अध्याय का 12 आयत में भी परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आएगी। वचन में लिखा हुआ है, हमें इस बैकग्राउंड को समझना चाहिए। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है कि हे प्रियो, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। समस्याएं दुख रूपी भी आई है, इससे ये समझकर अचंभा न करो, न डराना, क्योंकि कोई अनोखी बात तुम पर बीत नहीं रही है, कोई अनोखी बात नहीं हो रही है, ये होती है। क्योंकि आप बाइबल में देखे सबसे महान जो व्यक्ति, अब हम बाइबल में देखते हैं तो अय्यूब माना जाता है, बहुत दुख कष्ट से गुजरने वाला व्यक्ति। अय्यूब की जिंदगी में वो धर्मी व्यक्ति था, बाइबल कहता है, पर भी उसके जीवन में भी संकट आई, बीमारी आई, इतनी तकलीफें आई, ऐसी अवस्था उसके जीवन में हुआ, पर भी वो उसी घड़ी तक टिके रहा, उस समय बने रहा। उसकी जिंदगी में जैसे तकलीफ आने से भी वो बने रहा, वो हटा नहीं है। इसलिए आज आपको और मुझे, हम जब भी छोटी सी कुछ घबराहट हमारे जीवन में होती है, हम बहुत ही घबरा जाते हैं। कितने लोग तो छोड़ देते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहले लिखा हुआ है, ये सी अवस्था आपको जीवन में आएगा, तकलीफ आएगी, कठिनाई आएगी। इस अवस्था में हमें बने रहना है, परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता 34 का 19 आयत में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा कि धर्मी जन पर बहुत सारी विपत्तियां आएगी, मुश्किलें आएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा, धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। यदि आपके जीवन में ऐसी भी समय बीत रही है, या कोई भी प्रकार की समय है, कोई बीमार की समस्या आपके जीवन में चल रहा है, या कोई भी तकलीफें आपके जीवन में गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि धर्मी जन को परमेश्वर इन चीजों से पढ़ने नहीं देगा, परमेश्वर उनसे सबसे आपको छुड़ाएगा। आमीन। ये विश्वास करनी है अपने और मैंने, उस पर हमने ध्यान लगाना है, क्योंकि इस समय हमारे जीवन में मैं देखता हूं तो बहुत सारी कलीसिया में, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी तकलीफें, कठिनाई आ जाती है, और वो कलीसिया में आना भी बंद कर देता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए हमारे जीवन में ऐसी तकलीफें आएगी, इससे हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर में स्थिर रहना है और इस बात में बने रहना है। तूफान भी अचानक, कभी कभी अचानक आती है। जब यहाँ शिष्य लोग चले रहे थे तो अचानक उनके जीवन में तूफान आई। हम सही रीति में चलते होते हैं, लेकिन भी अचानक हमारे जीवन में तूफान आ जाती है, हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, बीमारी आती है, तकलीफें आती है, अचानक नौकरी छूट जाती है, अचानक घर में कलेश होना शुरू करती है, अचानक रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती रहती है। लेकिन अभी इस समय में हमें और ज्यादा परमेश्वर को जगाना, और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यह क्या बात बताया गया कि परमेश्वर को जगाने के विषय में, यीशु को जगाने के विषय में बात कर रहे हैं। ये यीशु को जगाना मतलब क्या है? यीशु क्या हमारे उन चेलों का ध्यान नहीं करते थे? यीशु उन चीजों, उन लोगों को ध्यान करते थे, तो पर भी उनके जीवन में जब विपत्ति आई तो यीशु वहां सो रहे थे। जब चेले लोग वहां गए और चेले लोगों ने उनसे, हे गुरु, हम तो मरने लगे हुए हैं, बल्कि जब यीशु को पुकारने लगे, यीशु से विनती करने लगे, तब यीशु वहां से उठे और परमेश्वर का वचन में लिखा है, उन्हें आंधी को और तूफान को डांटा और पानी को शांत किया। परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। आप सबके जीवन में आपने बोलता प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह चेलों के साथ में ही थे, लेकिन यीशु वहां सो रहे थे, वहां पर उन लोग के साथ बैठे हुए थे। पर जब उन लोगों ने यीशु को पुकारा, वचन में लिखे उन लोग ने यीशु से बोला,
तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो उठकर उनकी उस तूफानों को, उन आंधियों को, उस प्रकृति की देन को प्रभु यीशु मसीह ने शांत कर दिया। कहने का मतलब है कि हमें भी, हमारे जीवन में भी यीशु है बोलकर इतना बातें नहीं है। हम कितने लोगों को कलीसिया में आते नहीं है, कलीसिया में आकर यीशु को पुकारने के लिए समय नहीं होती है। तो ये आपको, हमें यीशु को पुकारना बहुत जरूरी है। कितने लोग होते हैं यीशु हमारे साथ में, हमारा ध्यान हमारे साथ में बोलकर ऐसे अपने आप को बहुत ही हल्का लेकर जीवन जीते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं कि हमें यीशु को पुकारना, यीशु के पास में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु पिछले गद्दी पर सो रहे थे और यीशु घबरा गए थे, यीशु के चेले घबरा गए थे। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा। सो आप आज भी, आपको और मुझे भी यीशु को पुकारने की जरूरत है, यीशु को विश्वास करने की जरूरत है। हम लोग बोलते हैं यीशु चर्च जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग तो चर्च में नहीं आते हैं। जब भी कोई समस्या आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी, वो पुकारने के लिए भागते हैं, लेकिन जब समय ठीक रहेगी तब तक यीशु को पुकारते भी नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर हम जब इस खंड को पढ़ा तो हमें परमेश्वर के वचन में ये बात बताया जा रहा है कि यीशु ने बड़े अद्भुत रीति से यहाँ पर चमत्कार किए गए हैं। यीशु बड़े तूफानों को भी, बड़े प्रकार की, जैसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उस समस्या को दूर कर सकते हैं। आमीन। कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, जैसी हालत में भी आप क्यों ना गुजरे हो, खुदावन यीशु मसीह आपके जीवन में कर सकते हैं। उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, लूका का किताब 1:37 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं होता है। इसलिए आपको और मुझे यीशु को पुकारने की जरूरत है। कैसे पुकारे? हम सब लोग बोलते हैं कि कैसे यीशु को पुकारे, चर्च तो जाते रहते हैं, हम प्रेयर तो करते रहते हैं, ऐसा कभी कभी लगता है। हमें यहाँ पर जब जागृति आती है, जब यीशु को पुकारते हैं, तभी आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होती है। जब तक अपने आप में भरोसा करते हैं, पिछले बार हमने हमारे सीनियर पास्टर जी से सुन रहे थे, अपने आप में, हम अपनी बुद्धि में, अपने पैसे पर, अपनी औकात पर, अपने चीजों पर जब तक हम भरोसा करते हैं, तब तक प्रभु यीशु मसीह वहां पर कुछ भी काम नहीं करते। चेले लोग, मछुआरे लोग थे, कितने वहां पर मछुआरे लोग थे, उस समुद्र की बहुत ही अच्छी उनकी ज्ञान थी, पर भी उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा कि ओ यीशु उन वहां समय नहीं किया। जब उन्होंने क्या किया, यीशु को पुकारा, तब वहां पर एक बड़ा अद्भुत चमत्कार हुई है। आमीन। जब उन लोगों ने यीशु को पुकारा, तभी बड़ा काम हुई है। जो अब हम बहुत सारे संकट में गुजरे हुए हैं, बहुत सारे संकट में, तकलीफ में चलते हैं, लेकिन हम यीशु को पुकारना नहीं चाहते हैं। हम एक दूसरे को फोन लगाते रहते हैं, अपने मालिक को, अपने दूसरे लोगों को, उन चीजों पर हमें लगाकर हम चलते हैं, लेकिन हमें यीशु को पुकारना हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। समस्या हमारे जीवन में, तकलीफ हमारे जीवन में, डॉक्टरों से भी बड़ा काम परमेश्वर करता है, साइंटिस्ट से भी बड़ा काम करता है, लेकिन हमारा भरोसा हमें डॉक्टरों पर होती है, हमारा ध्यान हमेशा डॉक्टरों के ऊपर चले रहते हैं। न परमेश्वर करता है, लेकिन हम क्यों इसमें प्रभु पर इतना हम यीशु को नहीं जगाते हैं हमारे जीवन में? यीशु आपके जीवन में है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है, लेकिन आज आपको और मुझे यीशु को जगाने की आवश्यकता है। कैसे जगाए? जब परमेश्वर में, जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में हम यीशु को जगाते हैं। या प्रभु का वचन में, जैसा हमने आज मेन सेंटर वर्ष में गई, चेले लोगों ने यीशु को जगाया, ये चेले लोगों ने यीशु को जगाया और उन लोग तभी यीशु वहां पर काम करने लगे। हमें यीशु को जगाने की जरूरत है भाई बहन। आज हमारे आत्मा में, अपने जीवन में यीशु है हमारे जीवन में, लेकिन यीशु को जगाए। जब तक नहीं जगाएंगे, तब तक आपके जीवन में और बड़ी काम नहीं हो सकता है, जागृति नहीं हो सकती है। जब जागृति के साथ प्रभु को पुकारेंगे आप, तब आपके जीवन में बड़ा काम होगा। जागृति की विश्वास आपके जिंदगी में चमत्कार लेके आएगा। जब चेले लोग इकट्ठे होकर यीशु के पास गए, वो इधर उधर नहीं गए, वो सही जगह में गए, सही जगह में आए यीशु के पास, और यीशु को उन लोगों ने पुकारने लगा, हे गुरु, हम तो मरने लगे, हम तो अभी खत्म होने लगे,
जब उन लोगों ने ये बातें बताई तब यीशु वहां से उठे और उन्हें आंधी और तूफान को शांत किया गया। आमीन। सो आज आपको और मुझे, कलीसिया को, हमें क्या करनी है? परमेश्वर को यीशु मसीह को जगाना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को जगाना। आप खुद ही प्रार्थना का जीवन में, विश्वास के जीवन में जब आप परमेश्वर को पुकारने लगेंगे, परमेश्वर का वचन में लिखा है यिर्मयाह का किताब 33 का 3 में, परमेश्वर का वचन कहता है जब वो मुझे पुकारेगा तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें ऐसी रहस्य की बातें बताऊंगा जो तुम समझ नहीं पाते हो। परमेश्वर के वचन में बताया जा रहा है। इसलिए आज आपको और मेरे जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में हर एक संकटों से पार लगाएगा, हर मुसीबत से आपको पार निकालेगा, आपको उसका समाधान करेगा। लेकिन परमेश्वर को जगाने की जरूरत है। प्रभु यीशु के पास आकर पुकार करने की जरूरत है, प्रभु को बोलने की जरूरत है। प्रभु को अपनी समस्या से लेकर घर बैठने का नहीं है, अपनी समस्याओं से, बोझ से लेकर आपको अपने घरों में, अपने जगहों में, कामों में जाने की नहीं है, लेकिन यीशु सब चीजों का समाधान कर सकते हैं। इसलिए आज आपको और मुझे, जिस तरह से यहाँ चेले लोगों ने यीशु को अपने संकटों में जगाया और यीशु को पुकारा है और प्रभु परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। फिलिप्पी 4 अध्याय का 6 और 7 8 में इसलिए परमेश्वर कहता है कि कोई भी बात का चिंता मत करो, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर को क्या प्रार्थना के साथ, निवेदन, प्रार्थना, विनती के साथ परमेश्वर के पास आओ। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है फिलिपियों का किताब उसकी 6 और 7 आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से भी बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन। परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। खुदावन यीशु मसीह आपके जीवन को संकटों, मुसीबतों से पार लगाएगा। खुदा जानता है सब चीजें आपके जीवन में क्या हो रही है। सो इसलिए हमें परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत कृपा हमारे जीवन में होती है, आशीष हमारे जीवन में होती है, छुटकारा हमारे जीवन में होती है। मैं चौथी बुदा आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं, वो है यीशु तूफानों से भी महान है, बड़ा है। यीशु तूफानों से भी बड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि जब समुद्र में परमेश्वर आंधी आई, तो तकलीफें आई, चेले लोग वहां पर घबरा गए थे और यीशु जानते उस तूफानों से भी महान प्रभु यीशु मसीह। मुश्किल काम प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, हर जटिल काम आपके जीवन में परमेश्वर कर सकते हैं, क्योंकि हम परिस्थिति को देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह उस परिस्थिति से भी ऊपर है, वो बड़ा है, महान है, क्योंकि सारे ब्राह्मण, सारे चीजें उन्हीं ने रचा गया है। वो जानते हैं, उनको मालूम है। कोलोस्सी की किताब 1 अध्याय का 16 आयत में आप देखेंगे सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने बनाया गया है, सारी चीजें उनने रची गई है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें उन परमेश्वर को यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, और देखी हो या अनदेखी, या क्या सिंहासन, क्या प्रभुत्व है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि गई है। आमीन। सारी वस्तुएं प्रभु ने सृष्टि किया है, इसलिए प्रभु यीशु सबसे महान है। परमेश्वर बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन आज हमारी कमजोरी क्या है कि हम परमेश्वर को हमारे जीवन में अपने फायदा के लिए ही हम लेना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बने नहीं है। परमेश्वर तो हम परमेश्वर के लिए बने गए हैं। आप बात यहाँ ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु हमारे लिए नहीं बने गए हैं, लेकिन आप जितने भी आप लोग हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए बने गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि के लिए, उसकी महिमा के लिए हम बने गए हैं। तो हमें ये बात को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी फायदा के लिए यीशु को ले लेते हैं, लेकिन वो मालूम नहीं है कि उनको परमेश्वर के लिए हम बने हुए बोल के नहीं, अपने जीवन में नहीं सोचते हैं। ये बहुत सोचना जरूरी है। परमेश्वर के लिए आप बने गए हैं, इसलिए हमें, वो परमेश्वर महान है, वो बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि तूफानों को, हर तकलीफों को, मुसीबतों को वो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि वो यीशु हम सब के लिए बड़े महान काम करते हैं। बहुत दफा हम शिक्षा ही बताते रहते हैं,
हम शिक्षाई देते रहते, कहानी सुनाते रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर हर अद्भुत काम परमेश्वर इस कलीसिया में हो रही है। आप लोग आते हैं, बस सुन के चले जाते हैं और पता नहीं, लेकिन परमेश्वर बड़ी काम कर रहा है। परमेश्वर की अद्भुत काम हो रही है, क्योंकि परमेश्वर केवल कहानी में ही नहीं है, परमेश्वर चमत्कार में, परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य में काम करने वाले परमेश्वर है। आमीन। चलो विश्वास करना पड़ेगा। चलो लोगों ने भी ऐसे सोचा कि परमेश्वर बताते हैं, करते हैं, ऐसे ही सुना, लेकिन उन लोगों ने बाद में ये देखा कि परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति काम करते हैं। परमेश्वर के वचन में देखा गया है। यदि आप जाकर 40-41 पढ़िए, वहां पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, और उन्होंने कहा तुम क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक भी विश्वास नहीं? इतने साल हो गए प्रभु में चलते हुए, हम अब तक भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वो तो बहुत डर गए और आपस में बोले, ये कौन है आंधी और पानी को भी आज्ञा दे सकता है? आमीन। आज्ञा मानता है, परमेश्वर के वचन में लेके गए हैं। सो इसलिए परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले। भजन संहिता 89 का 9 आयत में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 89 का 9 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब उसके तरंग उड़ते हैं तब तो उनको शांति कर देता है। परमेश्वर सारी चीजों की रखवाला करने वाला है। परमेश्वर हर चीजों को परमेश्वर संभाल के रखता है। आंधी तूफानों को भी आपसे भी बढ़कर परमेश्वर है। इसलिए आपको और मुझे उस पर अपना ईमान लगाना है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सारी सृष्टि का, ब्रह्मांड का रचयिता है। इसलिए भाई बहन, आपको और मुझे उस परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर सब चीज का बनाने वाला है। और मेरे अंतिम जो पॉइंट बुदा है, ये है कि यीशु तूफान को केवल तूफान के ही नहीं शांत नहीं करता है, वो आपके अंदर में अशांतियों को निकालकर आपके अंदर में भी शांति भर सकता है। आमीन। यदि आप बेचैन में हैं, तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत ही अशांति आपके जीवन में है, खुदावन कहता है परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना 14 का 27 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें संसार से देने वाली शांति नहीं, लेकिन मैं अपनी सच्ची शांति तुम्हें देता हूं। परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, यूहन्ना 14 का 27 आयत में परमेश्वर ने बताया गया। सो इसलिए यदि आप अपने हृदय में व्याकुल हो रहे हैं, यदि कोई भी प्रकार की भय या मुसीबत या तकलीफ, अशांति है, आप सब कुछ कर लिया है, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, सब चीजें हैं, खाने के लिए भी है, लेकिन मन में बेचैन है, व्याकुल हो रहे हैं, या किसी न किसी चीजों से आप घबराहट हो रही है आपको, या तकलीफ में है, या भय में है, डर में है, तो मैं आज यहां से आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु केवल तूफानों को शांति नहीं देते सकते, केवल उस तूफान की शांति नहीं, लेकिन आपकी हृदय में भी वो शांति दे सकता है। आमीन। आप जैसे भी प्रकार की तकलीफ में गुजर रहे हो, या बेचैन में हो, या कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, बड़ी तूफान आपके जीवन में चल रही है, लेकिन यहां से मैं आज प्रभु के वचन से आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपके अंदर शांति। यशायाह की किताब 26 का 3 में, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 26 उसमें वर्ष 3 में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर का वाणी में ये बातें बताई गई है, लगा देना उस वचन को प्लीज। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु हमारे जीवन में शांति दे सकता है, हर मुसीबतों में, हर मुसीबत तकलीफों में भी। यशायाह की किताब निकालिए, आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसकी 26 वर्ष 3 में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। यहाँ प्रभु का वचन में बताया जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। पूर्ण शांति के साथ आपके मन में वो रक्षा करता है। इसलिए आज आपको और मुझे यीशु मसीह को जगाने की आवश्यकता है। जब आप यीशु मसीह को जगाओगे, अपनी जिंदगी में बड़ी शांति को अपने जीवन में महसूस करोगे, बड़ी चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाओगे। क्यों नहीं देख पा रहे हम? क्यों परेशान में हो रहे हैं? मसीह में 8-9 साल 10 पर चल रहे हैं, लेकिन हम उस चीजों से छुटकारा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमने यीशु को अभी तक अपनी जिंदगी में जगाया नहीं है।
किसी ने बोला चलो चर्च चले जाओ, चर्च चले गए, लेकिन आप चर्च चलने से नहीं होगा, लेकिन अपने जिंदगी में यीशु को जगाना है, यीशु जगाना है, यीशु को चलाना है। कैसे जगाना? चर्च निरंतर आते रहना है और अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन शुरू करना है, विश्वास की बातें शुरू करनी है। तभी आप परमेश्वर में, तभी आपका परमेश्वर जागेंगे, तब आपके जीवन में बड़ा काम होना शुरू करेगा। आप बोलते हैं मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हुआ, आप सबके जीवन में होती है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर में यीशु को आपने जगाया नहीं है। यीशु सोए पड़े हुए, आपके जीवन में परमेश्वर का काम दिखाई नहीं दे रही है, हम करते नहीं है वो चीजों को। तो इसलिए जब चेले लोग घबराए गए थे, प्रभु यीशु के शिष्य घबराए गए थे, जब यीशु की कोर उनमें सही जगह पर आए, उन्होंने यीशु को पुकारा और यीशु उठे और उनने उनके उस तूफान आंधियों को भी शांत किया। और आज मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ भाई बहन, प्रिय मसीह भाई बहन, यदि आपके अंदर में, आपके जीवन में कोई भी प्रकार से आप गुजर रहे हैं, या कोई भी तकलीफी परेशानी या तूफानें आपके जीवन में चल रही है, तो खुदावन आपको भी शांति दे सकता है। खुदावन आपके जीवन से भी उस प्रकार की बंधनों को निकाल सकता है। आज ये समय बीमारी है, यदि आप कष्ट, बीमार से छुटकारा नहीं पा रहे, या तकलीफों से आप उठ नहीं पा रहे, या समस्या से आपको दूर नहीं हो पा रहे, यही मौका है अपना प्रभु यीशु को अपना जगाना शुरू करें, प्रार्थना शुरू करें, उसको साथ चिल्लाना शुरू करें, परमेश्वर में आप कार्य करना शुरू करें। परमेश्वर आपके लिए आज ही बड़ा काम करेगा। परमेश्वर केवल इस शब्द में नहीं बोल रहे हैं, कहानी में नहीं, ये सामर्थ्य परमेश्वर का आपके इस जगह में होती है। सो आए अपने पैरों पर सब लोग हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु की हजूरी में हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में यदि मुश्किलें हैं या कोई भी प्रकार की तकलीफें में आप गुजर रहे हैं, और यही मौका है परमेश्वर को पुकारने का, यही मौका है परमेश्वर से। आपको मैं बताऊं, एक बर्तिमाई नाम का एक व्यक्ति था जो अंधा था, और वो उस जगह में उस अंधा था, ये उसने सुना कि यीशु मसीह इस जगह से गुजरते जा रहे। जब उसने सुना और उसने हे दाऊद का पुत्र मुझ पर रहम कर बोलकर जब उसने बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे, बड़े जोर जोर से प्रभु को पुकारने लगा, बड़े जोर जोर से प्रभु की आवाज देने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, तो वहां पर कितने लोग इधर उधर देखकर उसको दबाने की कोशिश किया, तो बैठ जा, तेरी आवाज नहीं सुनाई जाएगी बोलकर उन लोग ने बता रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु ने उस बर्तिमाई का आवाज को सुना और यीशु खड़े हो गए और यीशु ने बोला कि उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। जब उस व्यक्ति को लोगों ने कहा तुझे यीशु बुला रहा है, जब वो यीशु के पास में गया और यीशु ने पूछा तू क्या करता है? प्रभु मैं देखने चाहता हूं, मेरा दृष्टि नहीं है। तो यीशु ने तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तो जा। उसी समय उसकी वो आंखें देखने लगा, एक उसकी जीवन में बड़ी अद्भुत चमत्कार हो गई है। प्रभु ने बड़ा काम किया गया भाई बहन। यदि आज वो यीशु आज आपके अंदर साथ में है, आपके अंदर में है, आज आपको और मुझे जगाने की जरूरत है, वो जब पुकारने की जरूरत है। खुदा कहता है जब तू पुकारेगा मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। प्रभु कह रहे हैं भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं क्या हालत से गुजर रहे हो, क्या आप तूफान आपके जीवन को समा रहा है, या क्या हालत आपको जीवन को तकलीफ में मुसीबत में डाल रहा है, या मनों में परिवारों में। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मेरा खुदा उन तूफानों से बड़ा है, उन तूफानों से महान है। आपका समस्याओं को वो शांति कर सकता है, वो आपके जीवन में बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए आए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को प्रभु की ओर उस सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर उठाएंगे। परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करने जा रहा है। ये चिन्ह का काम है। जब जागृति होकर पुकारोगे प्रभु को, हे प्रभु मैं तो मरने लगा, मैं
हालत में हो, मुल्क आप आवाज उठाने शुरू करोगे, खुदा का काम आपके जीवन में शुरू होना शुरू करेगा और आप देखोगे मेरा परमेश्वर जिंदा है। वो यदि आप अशांति में भी हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे शांति भी दूंगा। और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर जी आपके लिए ब्लेसिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। आप सब लोग अपने मुंह को खोलिए, अपने प्रभु यीशु को धन्यवाद करिए, उस परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आज कुछ करने जा रहा है आपके लिए। परमेश्वर आपके अंदर में यदि बेचैन हो रहे हो, चिंता में हो या मुसीबतों में हो, परमेश्वर को खुदावन आज आपके लिए बड़ा काम करेगा। हालेलुया। वो शांति देगा। वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तेरे हृदय में परमेश्वर शांति डालूंगा। ओ परमेश्वर संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को भरोसा करने वाले लोग खाली रह जाएंगे। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। ये समय है भाई बहन, ये समय है खुदा के हजूरी में उसको जगाने का समय है, ये गाने का समय है। ये युवा तो प्रभु की हजूरी में आकर खुदा को पुकार कर, प्रभु मुझे प्रेम कर, मुझे दया कर, मेरे जीवन में बड़ा काम कर। जब आप परेशान में हैं, प्रभु को पुकारिए, परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया। ये कोई कहानी नहीं है, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर देख रहा हूँ। प्रभु के अद्भुत काम आपके जीवन में होगा। परमेश्वर भाई और बहन, प्रभु की आत्मा यहाँ पर है, प्रभु की सामर्थ्य काम यहाँ पर प्रभु करेगा। हालेलुया। जैसा प्रभु ने शिष्यों के साथ किया है, जैसा प्रभु ने चेलों के साथ किया, उनको के जीवन में शांति दिया। हालेलुया। प्रभु तुम भी यहाँ करने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूँ। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर आज तेरे बेटा बेटियों को छुए, आज तेरे बेटा बेटियों को टच करे खुदावन। आज हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे, हर प्रकार की तकलीफों को बदल दे, हर प्रकार की परमेश्वर मुश्किलों से प्रभु आज तो आजाद कर खुदावन, आज तो आजाद कर मेरे खुदावन यीशु के नाम से। स्वतंत्र हो दे। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी छाती यहाँ पर छा रहा है। यस प्रभु। हालेलुया। ओ छुए 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 छुए। हालेलुया। बंधन टूट रही है, बंधन टूट रही है, हर बंधन टूट रही है, निकल रही है, निकल रही है। आज प्रभु की आत्मा यहाँ पर क्यों मौजूद है? मैं देख रहा हूँ प्रभु की सामर्थ्य आना शुरू कर दिया है। हालेलुया। और प्रभु की सामर्थ्य, हालेलुया। और प्रभु का अद्भुत काम हो रहा है। यस प्रभु की सामर्थ्य यहाँ पर है। मेरा प्रभु सामर्थ्यशाली है, मेरा प्रभु अद्भुत करने वाला है। मैं नहीं जानता हूँ भाई मेरे परमेश्वरी की आत्मा जो है आप रिसीव करिए। प्रभु आज मैं जीवन में जगाऊंगा। मेरी बंधन टूट रही है, मेरी हालत बदल रही है, मेरी समस्या है प्रभु टूट रही है। आज परमेश्वर, मेरा परमेश्वर और समस्याओं से बड़ा है, मेरा परमेश्वर बीमारियों से बड़ा है, मेरा परमेश्वर परिस्थितियों से बड़ा है। हालेलुया। और प्रभु तेरा धन्यवाद। यस मेरे खुदावन, यस जगह तेरी आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र काम करिए प्रभु। छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। प्रभु कहता है और बड़ी तूफानों को बंद रोकने वाला, बड़ी तूफानों को परमेश्वर शांत करने वाला यहोवा यीशु यहाँ पर है। पवित्र आत्मा छुए। हालेलुया। प्रभु आपका निराशा का समय अभी जाने वाला, मैं बता रहा हूँ आपकी निराशा का समय अभी निकलने वाला है। आपको तकलीफों का, परेशानियों से परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी सामर्थ्य के लिए, सामर्थ्य के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। चल यीशु के नाम से कोई भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने रह पाएगी। आज यीशु का और पावर यहाँ है, प्रभु की सामर्थ यहाँ पर है। छुए जो यीशु के नाम से, जोर से चिल्लाए खुदा के आगे, चिल्लाओ प्रभु की स्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में आओ, उस यीशु को जगाइए। आपके जीवन में यीशु है तो जगाइए उसको। आपके जीवन में काम होने लगेगी, आपके जीवन में काम होने लगेगी, पवित्र आत्मा का काम होने लगेगा। आप जैसा है वैसा नहीं रहेंगे।
परमेश्वर बदल जाएगा। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। ओ छुए मेरे खुदावन, इस समय में परमेश्वर पिता तेरी आत्मा के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उतर रहा है, एक एक जन के ऊपर टच कर रहा है, एक एक जन के ऊपर प्रभु से बोलिए, मैं आज आपको पुकारने जा रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ प्रभु, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं आज समस्या लेकर मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मेरे प्रभु यीशु के पास आऊंगा, मैं समस्या लेकर मैं प्रभु के पास, मैं समस्या संसार के पास मैं जाने वाला नहीं हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे पार लगाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे नाम को पार लगाने वाला है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा परमेश्वर ये जगह में। हालेलुया। ओ छुए छुए, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, मेरा परमेश्वर पार लगाने वाला, वो मेरा खुदा मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरी आवाज को देखकर प्रभु यीशु सुन रहा है और आपके लिए बड़ा काम करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु निकल जाए यीशु के नाम से। ओ दुष्ट आत्मा, ओ प्रभु, ओ वो दुष्ट आत्मा और वो शैतान आपको भड़का रहा है, ओ बोलेगा तू यीशु को मत जगाना, ओ यीशु को जगाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा बोल रहा है और प्रभु की सामर्थ्य बोल रहा है कि जब यीशु को जगाओगे और हालतें बदल जाएगी और परेशानियां दूर हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु जो जो रिसीव करने खड़े परमेश्वर पिता उसके वचन को रिसीव करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे नैया को, मेरे नाव को पार लगाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे यीशु मेरी नैया को, मेरी नाव को पार लगाएगा। जो विश्वास करते हैं वो आगे आ जाए। परमेश्वर मेरी नैया को पार लगाने जा रहा है, परमेश्वर मेरी नाव को पार लगाने जा रहा है। खुदा वही मेरा करने वाला है। मैंने उस पर आंखें लगाया है, मैंने उस पर ध्यान दिया, मेरे संसार की ओर नहीं। खुदा परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी नैया को पार लगाने जा रहा हूँ। हालेलुया। जैसा चेले लोगों को उसने पार लगाया समुद्र में, जो समुद्र में वो तूफान आया है, जरूर आया है तूफान, लेकिन वो तूफान उनको खत्म नहीं किया।
है खुदा यीशु को पुकारिए, ये जगह यीशु को जगाइए, अपने जीवन में जगाइए, अब प्रार्थना करिए, विश्वास करिए, उसके वचनों को मानिए, खुदावन परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिन्होंने वादा किया था परमेश्वर, वो बहुत काम कर रही है। यस 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 यस, हालेलुया। मैं नहीं जानता हूँ, बहुत सारे जो टूटे हुए रिश्ते हैं, टूटे हुए रिश्ते परमेश्वर जोड़ने जा रहा है। जिन्हों के टूटे हुए रिश्ते हैं, अनवन परमेश्वर बना हुआ है, और परिवार में जो परमेश्वर पिता उन रिश्तों को परमेश्वर आज के इसी समय ओ प्रभु उनको भी परमेश्वर जोड़ने जा रहा है। हालेलुया। आशीष होंगे, आशीषित हो रहे हैं परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। आप घबराइए मत, आप डरिए मत, खुदा बड़ा आपको नाश होने नहीं देगा। खुदा बड़ा आपको परमेश्वर यीशु मसीह आपको नाश नहीं होने दिया, उन जिन लोगों को नाश होने दिया तूफान में परमेश्वर ने उनको संभाला है। हालेलुया। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। आज अच्छे भाई बहनों ने पवित्र आत्मा का रिसीव किया है, पवित्र आत्मा की छुटकारा उन लोगों ने करा। प्रभु ये जगह में परमेश्वर के लिए आत्मा मंडल आ रहा है। हालेलुया। रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम में। हालेलुया। हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हर परेशानी टूट जाए यीशु के नाम से, हर हालत यीशु के नाम से बदल जाए। ओ प्रभु पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य यहाँ पे मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू मेरे परमेश्वर। एक कलीसिया ब्लेस हो रहा है प्रभु, एक एक जन ब्लेस हो रहा है, एक एक को देख रहा परमेश्वर की आत्मा छू रहा है। आप खाली नहीं जा रहे हो, आप खुद से आप नहीं जा रहे हो, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ जा रहा है, उसकी शक्ति आपके आगे परमेश्वर के वचन ने लिखा है, यदि वो आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं होगा, आपकी विरोधी कोई नहीं होगा। यदि यीशु आपकी ओर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। प्रभु छुए एक जन को आशीष देना, और हर कष्ट से, हर तकलीफों से, आज जिन्होंने परमेश्वर यीशु को अपने हृदय में जगाया है, आज यीशु से बात कर रहे हैं, यीशु को पुकार रहे हैं, परमेश्वर आप आशीष करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तूने अब पिता को छुआ। यस, आमेन, आमेन। यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बीमारों से, अंधकार से तूने खोला। यस, छुरा ये प्रभु, हम धन्यवाद देता हूँ। अंदर में परमेश्वर अपना नाम में हिमा हो। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते हैं।